ओके, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? जल्दी से सब लोग वॉइस चेक करके बताओ, वॉइस आ रही है कि सबको प्रॉपर? एक बार जल्दी से सब लोग वॉइस चेक करके बता दो, वॉइस आ रही है क्या? अच्छा, हाँ शिवम, देखो हम लोग आ गए हैं। बाकी सब लोग भी आ जाओ, सब लोग जल्दी से आ जाओ। लाइव पे क्लिक करो। ओके, सीके भी आ गया है। ठीक है भैया, आज का टॉपिक हमारा फेवरेट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक है एकदम। सब लोग खूब एंजॉय करने वाले, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी लोग कहाँ रह गए? भाई आज फर्स्ट क्लास है, रात में ठंड हो रही है, इसका मतलब सब लोग रजाई में घुस के। चलो ठीक है, अब कुछ लोग तो आए अब, है ना? चलो आज टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। ओके, मानव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हार्दिक शर्मा गुड इवनिंग। बाकी सब लोगों को गुड मॉर्निंग। आर्यन को भी भैया हाय, हाय आर्यन। देखो आज टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं और आज हमारे 10 से 11 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन लूंगा मैं संडे को लूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों का रिस्पॉन्स देखेगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आया, और संडे को हम पूरा टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट कर देंगे। एकदम पूरा टाइम एंड वर्क हम संडे को कंप्लीट करने वाले हैं। आगे का जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, तो आप लोग सब लोग संडे में डे टाइम में भी मतलब आप लोग तैयार रहना। और बाकी आप लोग का जो जो टॉपिक आप लोग चाह रहे हो ना, एक बार आप लोग अपना टॉपिक लास्ट में जब हमारी ये क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद में आप अपना जो फेवरेट टॉपिक है वो बता देना, उसके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टाइम एंड वर्क हमारा क्या होता है, चीजें कैसे क्या चलती है वो देखेंगे। क्लियर? एक बार कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखिए, मैं एकदम सही हूँ आर्यन। अब हम थोड़ा क्लास पे ध्यान देंगे, फिर जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बस 10-5 मिनट का है कॉन्सेप्ट, उसके बाद जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। एक बार सब लोग, जिन लोगों को आता है वो लोग भी समझ लो, जिन लोगों को नहीं आता है एकदम बेसिक से वो लोग भी समझ लो। भाई एक चीज बताओ, सपोज दैट दो आदमी है ए और बी, दो पर्सन है ए और बी। ठीक है, दोनों को एक टास्क दिया जाता है कि जो 28 टेबल बनानी है दोनों को। दोनों कारपेंटर है, दोनों को 28 टेबल बनानी है, मतलब ए को भी 28 टेबल बनानी है और बी को भी 28 टेबल बनानी है। अब ए जो है इस काम को करने में 7 डेज लेता है, ध्यान से समझना इस चीज को, और बी इसी काम को करने में, ठीक है, बी कितने काम टाइम लेता है? सपोज दैट 14 डेज। कितना लेता है? 14 डेज। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि अगर मैं बात करूं ए का एक दिन का काम, यानी कि 1 डेज वर्क, अगर एक दिन के काम की मैं बात करूं ए का, भाई एक चीज बताओ, 7 दिन में 28 टेबल बना रहा है, तो आप एक दिन का काम कैसे निकालोगे? टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, यानी कि एक दिन का काम कितना आ गया? 4 टेबल। कितना आ गया? 4 टेबल। अब यानी कि एक आदमी एक दिन में 4 टेबल बना रहा है। अगर हम डेज में यानी कि दिनों की संख्या में डील कर रहे हैं तो हम इसी को इसकी एफिशिएंसी बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। ठीक है, तो बेसिकली हम कार्य क्षमता या फिर एक दिन के काम को कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ डेज। क्लियर सबको? अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि इसके एक दिन की कार्य क्षमता यानी कि इसकी जो कार्य क्षमता है वो 4 टेबल है और मुझे 2 दिन का काम निकालना है, तो सिंपली मैं 2 को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि कितना आएगा? 8 टेबल। यहां तक सबको क्लियर होगा? थोड़ा एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझो कि हम एफिशिएंसी या फिर एक दिन का काम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। अगर मुझे बी का निकालना हो 1 डे वर्क, बी का अगर मुझे 1 डेज वर्क निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? 28 अपॉन 14, यानी कि इसका कितना आ जाएगा? 2 टेबल। क्लियर? ठीक है,
ओके, एडवांस पार्ट भी करा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली बी का जो एक दिन का कार्य है, यानी कि बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई, 2 टेबल। क्लियर। अब एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं कि 28 टेबल एक काम है, ध्यान से समझना भाई, हम काउंट नहीं करें, हम बोले कि ये एक काम है, यानी कि मैं इसको कितना यूनिट मान लूंगा, 1 यूनिट है। तो तब ए का एक दिन का काम, ध्यान से देखना, मैं बराबर नहीं लिख रहा हूं, ए का एक दिन का काम कितना आएगा, 1/20, सॉरी 1/20, सॉरी 1/7 डेज, क्योंकि 7 डेज में काम कर रहा है ना, और 28 को हमने कितना मान लिया, 1 यूनिट। क्लियर सबको। तो ए की जो एफिशिएंसी आएगी 1/7, और बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, 1/14। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर मैं ए के इक्वल लिख रहा हूं, जैसे यहाँ पे मुझे इक्वल लिखना चाहिए था, ए इक्वल टू 1/7 है, तो दैट मीन्स ये ए की एफिशिएंसी 1/7 है। अगर मैं ए के साथ में ऐसे एरो लगाता हूं या फिर ऐसे एरो लगाता हूं और यहाँ पे 28 लिख देता हूं, तो ये दिनों की संख्या को डिनोट करता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारे टाइम नेटवर्क में हम जो सिंबल लेते हैं वो एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ डेज को डिनोट नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्लियर। ठीक है, अब आगे चलते, ये चीज सबको समझ में आ गई। ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों एक दिन में टोटल चेयर कितनी बनाएंगे, 4 + 2, यानी कि 6 टेबल बनाएंगे। यानी कि अगर मुझे 2 दिन का इकट्ठा कार्य निकालना है, तो मैं दोनों की एफिशिएंसी, इधर भी अगर मैं एफिशिएंसी 1/7 है, तो इधर कितनी जाएगी, 1/14। यानी कि अगर 2 दिन का मुझे इकट्ठा कार्य निकालना है, तो मैं दोनों की एफिशिएंसी को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सबको क्लियर यहां तक। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हमारा कैसे होने हैं। ठीक है, अब मैं एक तो बेसिक मेथड से बताऊंगा, एक वही रेशियो मेथड से। अगर मैं बात कर रहा हूं कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और बी किसी काम को 15 डेज में करता है, कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब अगर मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है और टोटल वर्क में 1 मान लेता हूं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/10, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/15। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि ए की एफिशिएंसी 1/10 है, तो इसका मतलब ये भी तो बोल सकता हूं कि ए उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि एफिशिएंसी का मुझे जस्ट उल्टा करना है। अगर मैं दोनों की एक साथ बात करता हूं, तो ए प्लस बी, ध्यान से देखो, ए प्लस बी करूंगा मैं 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30, तो 10 3 और 15 2 जा, तो बेसिकली ये कितना जाएगा हमारा, 5/30, यानी कि कितना जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अब दोनों का एक दिन का काम 1/6 आ गया, यानी कि 1/6 का उल्टा करूंगा तो दोनों 6 दिन में, यानी कि 6 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। ये एक्चुअली हमारा बेसिक मेथड है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमें एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। हालांकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे नहीं करना है, इसके बाद मैं आपको 1 लाइन में भी करना बताऊंगा। 28/7 कैसे आया भाई, एक चीज बताओ आर्यन, अगर आप 40 रसगुल्ले खाते हो पूरे दिन, ध्यान से देखना, 40 रसगुल्ले, अगर आप 40 रसगुल्ला आप 10 दिन में खाते हो, तो एक दिन में आप कितना खाओगे, 4 रसगुल्ला खाओगे ना। बात समझ में आई। तो एक दिन का काम आप कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं दूसरे तरीके से चलता हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। हमारे साथ रजनीश भी जुड़ गए हैं, वेलकम रजनीश, वेलकम। ठीक है, मैंने क्या बोला, ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 डेज में काम करता है। लास्ट मेथड में हमने टोटल काम 1 माना था, ध्यान से समझना। अब हम इस वाले तरीके में क्या करेंगे, जो हमारा डेज का एलसीएम होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 30। इसको मैंने टोटल वर्क मान लिया। भाई ये समझ लो कि 30 यूनिट कार्य है, जैसे हमारा 30 रसगुल्ला था या फिर 30 टेबल था, तो 30 यूनिट हमारा कार्य है, और ए उस काम को 10 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 यूनिट है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, और बी की ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट।
10 3 30 होते हैं ना, ठीक है। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ये चीज समझ में आ गई। यानी कि अगर टोटल कार्य हमारा 30 है तो ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करते हैं। तो ए और बी मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे 3 + 2 यानी कि 5, और टोटल कार्य कितना करना हमें 30, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की कंबाइंड 5। तो भाई हमें नंबर ऑफ डेज अगर निकालने हैं तो नंबर ऑफ डेज में हम क्या करेंगे 30/5 यानी कि कितना आ जाएगा 6 डेज, कितना आ जाएगा 6 डेज। तो आपको सिंपली ऐसे करना है जो हमारे मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो जैसे, ठीक है, खुशी बोली कि हम तो एक दिन में 40 खा जाए, तुम खाने के अलावा कुछ और दूसरी बात भी कर लो इधर, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप देखो डायरेक्ट क्या करना है, अगर दो लोगों का काम पूछने के लिए आ जाए, कितने लोगों का पूछने के लिए आ जाए 2 लोगों का, ठीक है। तो ए कितने दिन में कर रहा है काम को 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो ऐसे केस में आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, कैसे करोगे 10 × 15/10 + 15, ठीक है। भाई बेसिकली मैंने जो लास्ट मेथड यूज किया था उसी को उल्टा करके लिख दिया। तो ऊपर कितना आ गया आपका 10 × 15 कितना आ गया 25, 25 6 जा कितना जाएगा 150। बात समझ में आई, यानी कि कितना आ जाएगा 6 डेज। अगर 2 दिनों की बात करेगा तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट करना, भैया एग्जाम में हमें 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को देना है। अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, एक क्वेश्चन तो हमेशा ऐसा आता है जो 10 सेकंड का होता है, जिसको हम 10 बार वेरीफाई करने के चक्कर में पूरा 1 मिनट लगा देते हैं, और हम क्या होते हैं खुश हो जाते हैं, यार मैंने 1 मिनट में इतना आसान क्वेश्चन आया था 1 मिनट में कर दिया, जबकि वो 10 सेकंड का था। अगर आप टॉपर से कंपेयर करोगे तो वो उसको कितने दिन में कितने सेकंड में करेगा 10 सेकंड में। तो अगर 2 लोगों का आए तो आप इसको ऐसे सिंपली डायरेक्ट करोगे। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पे कोई आपस में आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, आपस में एक दूसरे को टैग नहीं करेगा, ठीक है। जोक था, जोक को जोक मानो और आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से सब लोग क्वेश्चंस को करो, कॉपी पेन लेके बैठो और जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर हम इसको करके बताएंगे कैसे जल्दी से जल्दी करना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, 3 लोगों का क्वेश्चन है, जल्दी से देखते किसका आंसर पहले आता है। जय हिंद लक्की, जय हिंद। ओके प्रियंका, थैंक यू सो मच। अब प्रियंका टेंशन मतलब डेली पूरा मैथ्स कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, पूरा मैथ्स कराऊंगा। देखो अब तक हमें बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाना पड़ता था, अब तो मुझे बैठे बैठे पढ़ाना है, और वैसे भी मैं महेंद्रा छोड़ के बहुत आलसी हो गया हूँ। ठीक है, जल्दी से सब लोग आंसर बताओगे, देखते किसका आंसर सही आता है। ओके ओके वर्षा, ठीक है। अब डेली 10 हो गए, टेंशन मत लो। अब जल्दी से आंसर, वेरी गुड। रजनीश का आंसर सबसे पहले आया है। अमीर साहब, अमीर साहब एनटीपीसी में कितना स्कोर किया? हाँ, अब मैं रोज लाइव आऊंगा। बेसिकली ऑल्टरनेट डेज पे तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ऑल्टरनेट डेज पे तो जरूर ही आऊंगा। ओके वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, हाँ ऐसा कर सकते हैं ना, हम एक पैरेलल लेके चल सकते हैं ना दोनों को, एक दिन एडवांस एक दिन ऐसा। ठीक है, पूरा मैच करा देगा, टेंशन मत लो। सब लोग आंसर 5 आ गया, देखो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ए 12 और बी कितने दिन में कर रहा है 15 डेज में, और सी कितने दिनों में कर रहा है 20 डेज में। क्लियर सबको? ठीक है, अब एक चीज बताओ, कुछ लोग क्या करते हैं इसका एलसीएम निकालने के लिए ना अलग से पूरी लाइन बना देंगे। भाई एलसीएम कुछ नहीं होता, आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होती है कि थोड़ी सी आपको टेबल आनी चाहिए। आपको बस एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों की टेबल में आए, और एक ऐसा नंबर 60 ही है। ठीक है, हालांकि जो बड़े नंबर्स आएंगे उसमें मैं आपको एलसीएम जल्दी से जल्दी निकालने का तरीका भी बताऊंगा, आगे 1-2 क्वेश्चन भी आएगा ऐसा शायद। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ध्यान से देखो, 12 को मैं 60 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया 5, और 15 को करूंगा तो कितना आ गया 4, और सी को करूंगा तो 20 या 60। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी यानी कि ए का एक दिन का कार्य है 5, बी का एक दिन का काम 4, और सी का एक दिन का काम
3। ठीक है, तो टोटल काम कितना है 60 और टोटल एक दिन का काम तीनों का मिला के, ध्यान से देखो तीनों का एक दिन का मिला के काम 5 4 9 और 3 12, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 12। टोटल काम कितना करना है 60, तो एक दिन का काम कितना हो गया 12, तो आंसर कितना आ गया 5 डेज। तो आंसर कितना आ गया 5 डेज। हालांकि ये सब लोगों को समझ में आ भी गया होगा, सब लोगों को ऑलरेडी आता भी होगा। ठीक है, देखो आर्यन वो सब बाद में बात करेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो, वो बात डिस्कशन सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, देखो एक चीज आ गई, अगर हमेशा जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिंपली 3 लोग दे दिया 2 लोग दे दिए और आपसे पूछे कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। भाई जैसे यहाँ पे 12 और 15 20, ये मैं एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूँ कि मैं कैसे करूंगा और आप लोगों को भी कैसा करना चाहिए। जैसे 12 15 20 है, आपको पता है एलसीएम लेना ही है, ठीक है, और आपको पता है कि 12 15 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। ठीक है, अब एक चीज बताओ, 12 को मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और 15 को 60 को डिवाइड करूंगा 15 से तो 15 4 जा कितना आ गया 60, और 20 को मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 23 जा 60। तो एक लाइन में आंसर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो मजा आया नहीं आया, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो नहीं कर सकते एक लाइन में। ठीक है, क्लियर सबको। ठीक है, आप सब लोगों को आवाज तो क्लियर आ रही है ना एकदम अच्छे से चकाचक। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सब लोगों को समझ में आ गया होगा यहां तक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा आज, एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट में हम अपना एफिशिएंसी वाला, एफिशिएंसी के रेशियो वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा और ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे टाइम एंड वर्क की, मतलब 3 से 4 घंटे में पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर लेके आओ सब लोग। ठीक है, देखते किसका आंसर सबसे पहले आता है। हम देखते किसका आंसर सबसे पहले आता है। सीके चिंटू जल्दी से आंसर। देखते हैं किसका आंसर सबसे जल्दी आता है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल ले हो क्या 5 डेज। अच्छा, कुछ लोग आंसर है 5 डेज, कुछ लोग आंसर है 10 डेज। ओके, सेम आंसर प्रियंका यादव का, शिवम का। भैया अपना शिवम भी आजकल पढ़ने लगा है, आंसर दे रहा है एकदम। आर्यन भी, आर्यन तो खैर है ही पंचुअल लड़का। स्पोर्ट्स क्लब भी जो हमारे साथ जुड़ा है उनका भी आंसर 5 आ गया है। ठीक है, देखो क्या है ना कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है, सब लोग ध्यान से सुनो, टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग 90% तो सबको आता है, जो बाकी 10% है वहीं पे हमारा कंपटीशन होता है। दूसरी बात, जो 90% है ना उसमें जो कंपटीशन होता है वो अप्रोच मैटर करती है कि आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कम से कम टाइम में कैसे करते हो ताकि आप अदर क्वेश्चंस, अदर टॉपिक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सको। ठीक है भैया, अप्रोक्स ये 9:15 और 9:30 के आसपास तक चलेगी क्लास। ठीक है, अभी आप इधर ध्यान दो। ठीक है, मनोज जी का आंसर आ गया, वर्षा का आ गया, बाकी लोगों का आंसर अभी आ ही रहा होगा। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू सेम वर्क इन 15 डेज। इसने बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब उसने बोला कि बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क, यानी कि दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं और 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो बोला है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए डू द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, उसने बोला है कि बाकी बचा हुआ कार्य ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। भाई जैसे समझ लो कि 2 भाई है राम और श्याम, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और दोनों ने 3 दिन तक काम तो एक साथ किया ना।
3 दिन के बाद श्याम ने छोड़ा। तो पूछ रहा है कि राम ने बचा हुआ कार्य कितने दिनों में किया होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 3 दिन तक तो दोनों ने एक साथ किया होगा ना, ठीक है। अब एक चीज बताओ, टोटल काम में से मैं, ठीक है, 3 दिनों का काम अगर माइनस कर दूं तो बाकी काम ए ने किया होगा। जाहिर सी बात है भाई, 3 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम किया ना, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 दिन में। कॉन्सेप्ट को समझो, टोटल काम कितना आ गया 30, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। क्लियर, यानी कि ए का एक दिन का काम कितना आ गया 3 और बी का एक दिन का काम कितना आ गया 2, यदि टोटल काम कितना है 30। अब उसने बोला है कि 3 दिन तक अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं, भाई एक चीज बताओ, ए और बी ने एक साथ कितने दिन काम किया 3 दिन। ए और बी ने दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किया 3 दिन। बाकी बचा हुआ काम किसने किया ए ने। हमने मान लिया ए ने एक्स दिन काम किया, तब जाके टोटल काम कितना हुआ 30। ये तो इक्वेशन आ गई। ए प्लस बी यानी कि 3 और 2 5, ये नंबर दिनों दिन नहीं आएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी 3 और 2 5, तो 5 इंटू 3 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, एक्स बराबर कितना आ गया 30। कुछ लोगों को ऐसे करने की आदत होती है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बचा हुआ है, तो x की वैल्यू 10 में से 5 गए तो कितने बचे 5 डेज। यानी ए ने अकेले कितने दिन काम किया 5 दिन काम किया। ए ने अकेले कितने दिन किया 5 दिन काम किया। ये तो बेसिक है। अब आप खुद प्रैक्टिकली सोचो ना, टोटल काम कितना है 30। भाई टोटल काम कितना है 30। ए का एक दिन का काम कितना है 3 और बी ने का एक दिन का काम कितना है 2। कितने दिन दोनों काम कर रहे हैं 3 दिन। भाई एक चीज बताओ, 3 प्लस 2 यानी कि दोनों का एक दिन का काम कितना है 5, तो 3 दिन का काम कितना होगा 15। यानी कि दोनों ने मिलके 15 काम तो कर लिया ना 30 में से। जब 30 में से 15 काम कर लिया तो बचा काम कितना है 15। तो ए को सिर्फ बचा हुआ काम कितना करना है 15, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ध्यान से देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 5 दिन में काम कंप्लीट होगा नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पे आपने देखा 3 और 2 और टोटल काम कितना है 30, 3 और 2 5, दोनों लोगों ने मिलकर कितने दिन काम किया 3 दिन, तो 5 3 जा कितना 15, ठीक है। तो 30 में से 15 गए 15, तो 15 बचाना, तो 15 ही ये अकेला करेगा और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 5 दिन में काम कंप्लीट होगा। ये बताओ सब लोगों के समझ में आया नहीं आया, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोगों को मिल चुका है आर्यन, तो सब लोगों को समझ में नहीं आया, तो आंसर कितना आएगा 5 दिन। आंसर कितना आएगा 5 दिन। आप लोग मेथड को देखो, ठीक है, मेथड को समझो कि हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नरूला जी गुड इवनिंग, यहां तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सब लोग कमेंट करके तो बता दो एक बार, यस नो कुछ तो बताओ, ठीक है। भाई सब लोग भागो मत, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले, मैं बता रहा हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ा इजी लग रहा होगा जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आप लोगों की हवा भी टाइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब लोग जल्दी से, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है इस क्वेश्चन को। देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन करता है। जल्दी से जल्दी, आप लोगों को इस क्वेश्चन की मिलती है मात्र 40 सेकंड। ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद 40 सेकंड है, चलो ले लो। नुरला जी आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए। एक मिनट हो चुके इन लोगों का आंसर नहीं आया, और ये लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है। ऐसे तैयारी होती है क्या करके बैठो अभी तक। ओके 4 दिन। आर्यन का आंसर आया 4 दिन, वेरी गुड आर्यन। शिवम का भी, सीके का भी आंसर आ गया,
ठीक है, वेरी गुड, यही स्पीड पकड़नी है, थोड़ा और स्पीड को बढ़ाओ, थोड़ा सा पंप करो स्पीड को। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, अब इसने बोलो क्योंकि आने वाले क्वेश्चन और ज्यादा टाइम लेंगे, अब आगे चलते हैं। इसने क्या बोला है कि ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क, इसने बोला है कि कुछ समय के बाद ए लेफ्ट कर देता है और बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। सिंपल क्वेश्चन है और लगभग सेम क्वेश्चन है जो अभी लास्ट कराया था। ए किसी काम को 12 डेज में करता है, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 18 डेज में करता है। ठीक है, मैं दोनों मेथड से बता देता हूं, लेकिन जो सेकंड वाला मेथड होगा आप उसी को एग्जाम में अप्लाई करना और उसी को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बोला है कि ए 12 दिन में काम को करता है और बी 18 दिन में काम करता है, तो 12 और 18 की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 36 से। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सॉरी टोटल वर्क कितना आ गया, 36, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, यानी कि ए का एक दिन का काम कितना है, 3 और बी का एक दिन का काम कितना है, 2। अब उसने क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, यानी कि कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। लेकिन एक चीज बताओ, जो कुछ दिन थे, ठीक है, जो कुछ दिन थे उस दिन तक तो दोनों ने काम किया था ना, तो हमने मान लिया कि एक्स डेज दोनों ने मिलके काम किया। अब दोनों की कंबाइंड वर्क कितना है, 3 + 2, तो ये तो वो काम हो गया जो दोनों ने मिलके किया। उसके बाद बचा हुआ काम बी ने किया, बी का एक दिन का काम कितना है, 2, और बी ने कितने दिन काम किया, ध्यान से देखो, बी ने कितने दिन काम किया, शेष कार्य 8 दिन, तब जाके टोटल काम कितना हुआ है, 36। क्लियर सबको, तो ये कितना आ गया, 5x, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, ये कितना आ गया 5x और ये कितना आ गया 16 और ये कितना आ गया 36, तो 5x इक्वल्स टू कितना आ गया, 36 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डेज। ठीक है, इस चीज को समझ लिया सब लोगों ने, ये तो एकदम बेसिक से था, अच्छा तरीका है ये भी। ठीक है, अब ध्यान से देखो दूसरा तरीका, भाई टोटल काम कितना है, 36 है। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे कुछ दिन का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि बी ने अकेले 8 दिन काम किया, बी ने अकेले 8 दिन काम किया। अगर मैं बी का अकेले का काम निकाल दूं तो बाकी बचा हुआ काम दोनों ने किया होगा, नहीं किया होगा, बात समझ में आई। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 2, और 8 दिन का काम कितना होगा, ध्यान से देखो, -2 × 8, तो 36 में से मैं 16 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 20। यानी कि जो 20 काम है ये दोनों ने मिलकर किया था, और जितने दिन तक किया था जब तक ए ने काम किया था। अब दोनों ने मिलकर किया तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 2 यानी कि 5, 5 चौक 20, यानी कि आंसर कितना आ गया, 4 दिन। यही अप्रोच होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये बताओ सब लोगों को समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ठीक है भाई, टोटल काम 36 है। आप एक चीज देख लो, जान लो कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बी के रेस्पेक्ट में है कि बी ने सिंपली ए अकेले 8 दिन काम किया और ए का एक दिन का काम कितना है, 2। ठीक है, वेरी गुड शिवम, तुमने सेकंड वाले मेथड से किया था। ठीक है, बी ने 8 दिन काम किया, एक दिन का काम कितना है, 2, तो बी का टोटल काम कितना हो गया, 16 अकेले का, तो बचा काम कितना, 20। तो जो बचा काम 20 है तो दोनों एक साथ कर रहे थे ना। ठीक है, तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, तो 4 दिन काम आ गया, तो 4 दिन में हमारा आंसर आ गया। क्लियर सबको। ठीक है, सबको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो अपने साइन भी कर देते हैं। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आया, नहीं आया बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, और भैया ऐसा है ना, इस वीडियो को ना जरूर शेयर कर देना, मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा बच्चे आए, ठीक है, मुझे भी उतना ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ेगा। मुझे देखो, मैं तो समझो एकदम शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मुझे कोई नीड नहीं है। ठीक है, नेहा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो बाकी लोग टाइम पर, नेहा जी आप लेट हो गए, 3 क्वेश्चन मिस कर दिया आपने, कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, लेकिन आगे से ट्राई करो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो। ठीक है, आने वाले में आपका देखो, ये जो क्लास है ना टाइम एंड वर्क, ये जो कॉन्सेप्ट है जो आप लोग सीख रहे हो, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है,
आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? आपके बैंकिंग के एग्जाम में भी, आपके एसएससी के एग्जाम में भी, एवरी एग्जाम, इवन अगर आप सीसेट देने भी जा रहे हैं ना, वहां पे भी आपका टाइम एंड वर्क आता है, तो वहां पे भी आपका हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो इस चीज पे आप फोकस बना के रखो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो और इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर निकालो। देखते किसका आंसर बहुत जल्दी आता है। देखते किसका आंसर आता है सबसे पहले। ओके, मुझे उम्मीद थी पूरी कि आप ही का आंसर आएगा। बाकी लोग कहाँ हैं? ओके आर्यन, आंसर 7/24। आर्यन कभी पहले भी आंसर लाओ, सेकंड नंबर पे नहीं, इस बार मुझे तुम्हारा पहले नंबर पे आंसर चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। बाकी लोग कहाँ अटक गए? अभी तक इजी जी क्वेश्चन आए थे तो आंसर आ रहे थे मतलब। देखते किसका आंसर आता है। 3 लोगों का, 4 लोगों का। सीके का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। पूजा का आंसर वेरी गुड। पूजा, पूजा आप होशंगाबाद से ही हो ना? मेरी स्टूडेंट थी जो। बाकी लोग क्या सीख रहे हैं? लक्की आंसर वेरी गुड, 7/24। अब एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि देखो ध्यान से समझो चीज को, अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान देखो। अगर मैंने आपको क्या बोला है कि अगर मैं बोलूं कि 5/50 का कितना हिस्सा है, तो आप ऐसी तो करोगे ना, 5/50 यानी कि 1/10वां हिस्सा है, यानी कि 1/10 अंश है, यानी कि 1/10 पार्ट है, यानी कि 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू है ये 50 की। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है। बाकी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ लोगों को यहाँ पे जो दिक्कत आई होगी, क्या आई होगी? एलसीएम निकालने में। अब एलसीएम निकालने में ध्यान से देखो, मैं जो तरीका बताऊंगा उसको, तरीकों को ध्यान से समझ लो। अब 30 देखो, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि 36 और 32 दोनों की टेबल आपको नहीं आती है पूरी। ठीक है, तो आप इसको फैक्टर में ओपन कर लो। जैसे मैं इसको 9 4 जा लिख सकता हूँ और इसको 32, बड़े से बड़ा नंबर का एलसीएम आप निकाल सकते हो ऐसे, 8 × 4 ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। ठीक है, तो हमें जो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब होता है कि एक ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जिसमें 36 भी अवेलेबल हो और 32 भी हो, दोनों नंबर उसमें छिपे होने चाहिए। अब एक चीज बताओ, दोनों में कॉमन 4 है, बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे 9 है आपका, 9 और 4 दोनों होने चाहिए, तो 9 यहाँ पे नहीं था, 9 मैंने और ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 4 है लेकिन 8 नहीं है, 8 से मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ लोग सोच रहे सर 4 तो था, 4 में 8 भी तो आएगा, भाई मुझे पूरा 32 लाना है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 9 × 4 है, तो यानी कि ए वाले की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। ठीक है, बी वालों की अच्छा बताओ किसने एलसीएम ऐसे निकाला था, जल्दी से बताना। ठीक है, ध्यान से देखो, 8 × 4 कितना आ गया आपका? 9। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। तो दोनों का ध्यान से देखो, दोनों का एक साथ काम, दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया? 8 प्लस ए प्लस बी, यानी कि 8 + 9 कितना आ गया? 17। दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया? 17। तो उन्होंने बोला है कि कितना भाग बचा है, तो पहले तो हमें क्या निकालना है कि कितना भाग हमारा हो चुका है। तो भाई दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 12 दिन, यानी कि 17 × 12। ध्यान से देखो, 17 × 12 हमारा काम हो चुका है। ठीक है, यानी कि 17 × 12 हमारा काम हो चुका है। अगर मैं देखूं ध्यान से, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जहां पे भी आप ऐसा करो मल्टीप्लाई मत करो। 17 × 12 यानी कि इतना टोटल काम हमारा हो चुका है। और कितना भाग हो चुका है कैसे निकालूंगा मैं? भाई मैंने एक चीज बताओ, टोटल काम कितना हो चुका है हमारा? 17 × 12, और टोटल कार्य कितना है हमारा? 9 × 4 × 8। ध्यान से समझो इसको।
ठीक है, ये आएगा नहीं आएगा, तो 12 से मैं काटूंगा तो कितना जाएगा, 12 3 जा 36 है, तो बेसिकली 17/24। ध्यान से देखो 17/24 हमारा काम हो चुका है, 17/24 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना होगा भाई, एक चीज बताओ, टोटल काम कितना होता है 1, 1 में से मैं डिवाइड माइनस करूंगा तो कितना बचेगा हमारा 7/24 ही तो बचेगा, तो बचा काम कितना आ गया हमारा 7/24, तो आंसर विल बी 7/24। अप्रोच को समझो, कुछ चीजें मैंने टाइम टेकिंग इसलिए ली क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बारीकली समझाना था, ठीक है। एक चीज बताओ, सब लोगों को समझ में आया नहीं आया भाई, टोटल काम हमारा कितना था 4 × 9 × 8, ठीक है, और 12 दिन का काम कितना था 12 × 17, मैंने निकाला किया गया कार्य का हिस्सा निकाल लिया, तो बचे हुए कार्य का 1 से माइनस कर दिया, क्लियर, ठीक है। सब लोगों को समझ में आया नहीं आया यहां तक, सब लोगों को क्लियर है, सब लोगों का आंसर आ गया था ना, ठीक है। अब चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन अच्छा सा है, लोग भगने लगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी से, देखते कौन आंसर निकालता है। वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चन, देखते किसका आंसर आता है इसमें, ठीक है, देखते किसका आंसर आता है इसमें, ठीक है। जल्दी से आंसर निकालो, देखते किसका आंसर आएगा। देखो मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और ए 5/2 डेज काम करता है। ध्यान से देखो, ए ने कितने दिन काम किया, सिर्फ 2.5 दिन, यानी कि 5/2 डेज काम किया, और बी ने कितने दिन काम किया, 8.5 दिन, ठीक है। तब जाके टोटल काम कितना हुआ है, आधा। तो वो पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। बात समझ में आई सबको, ठीक है। तो देखते हैं किसका आंसर आएगा, देखते, लेट्स सी, जल्दी से आंसर निकालो सब लोग जल्दी से। 24, ओके 24, ठीक है, वेरी गुड। शिवानी भी आ गई है, शिवानी का आंसर आया है 24, ठीक है। खुशी का आंसर 33, 33 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। नया चोरे 24 आंसर, वेरी गुड, ठीक है। ध्यान से देखो सब लोग, देखो इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहां पे आप एलसीएम नहीं ले सकते हो, यहां पे आप एलसीएम नहीं ले सकते हो, ठीक है। मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा उन लोगों का आंसर आया होगा, जैसे नेहा चोरे है, शिवानी है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन दी हो तब हम एलसीएम लेके नहीं कर सकते। अब एक चीज बताओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और स्पेशल टाइप है, आप लोग इसको नोट करके रख लो। ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बात समझ में आई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी की वैल्यू, यानी कि ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/10, इस चीज से सब सहमत हो गए भाई। अगर मैं वैसे अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाऊं तो ए और बी का इकट्ठा एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/10, क्लियर। अब उसने क्या बोला, यहाँ पे हम टोटल वर्क कितना मान के चल रहे हैं 1, पूरा कार्य हमारा कितना है 1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सब लोग आंसर आगे, सब लोग अप्रोच देख लो। ए काम 2.5 दिन करता है, यानी कि ए का एक दिन का काम कितना माना हमने ए, और ए ने टोटल काम कितना किया होगा, दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा, जैसा कि अब तक करते आए हैं, ए की एफिशिएंसी इनटू दिनों की संख्या। बी ने कितना, बी का एक दिन का काम कितना है बी, ठीक है, और बी ने कितने दिन काम किया 8.5 दिन, 8.5 को मैं 17/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। और टोटल काम ऐसे हमारा काम कितना हुआ है, आधा। बात समझ में आई, सिर्फ ये इक्वेशन बनानी है, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब यहां से हल्का सा ट्रिकी समझना है, यहां से मुझे अगर मैं एक वेरिएबल को गायब कर दूं
तो तभी तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी। उसने बी का पूछा है ना, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू है, बात समझ में आई। यहाँ पे मैं 5/2a लिख सकता हूं, क्लियर। और 17 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं 17 को 5/2b प्लस 12/2b लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, 12 और 5 17 लिख सकता हूं ना। ठीक है, ये सब माइंड में चलना चाहिए, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 5/2 इंटू a प्लस बी, और ये कितना आ गया 6b इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। a प्लस बी की कंबाइंड वैल्यू कितनी है 1/10, तो 5/2 इंटू 1/10 प्लस 6b इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। तो 2 5 जा कितना आ गया, 5 2 जा कितना आ गया 10। तो ध्यान से देखो ये कितना आ गया हमारा 6b इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/4। अब 1/2 का आधा ही तो 1/4 होता है, किसी के आधे में से किसी में से आधा माइनस करेंगे तो उसका आधा ही तो बचेगा, यानी कि 6b इक्वल्स टू कितना जाएगा 1/4। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/24, यानी कि b का एक दिन का काम कितना है 1/24। जब b की एफिशिएंसी 1/24 है तो b काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में। b उस काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में। गौरव समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, सब लोगों को समझ में आया नहीं आया ये मेथड, एक चीज बताओ। ठीक है, इसकी थोड़ी डिफरेंट अप्रोच है, बस आपको थोड़ा सा कीप इन माइंड में लेके चलना है। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया था कि ए ने 2.5 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया 2.5 दिन, ध्यान से देखो। ठीक है, और बी ने कितने दिन काम किया 8.5 दिन, तब जाके कितना काम हुआ हमारा 0.5 या फिर आधा लिख लो उसको। ठीक है, अब 2.5 यहां से भी है 2.5 यहां से भी, अगर मैं 2.5 यहां से कॉमन लू, उसको डाइट करने का तरीका देखो a प्लस बी। अब मैं 8.5 में से 2.5 को माइनस करूंगा तो 6 ही तो बचेगा। ठीक है, इधर कितना आ गया हमारा 0.5, क्लियर। तो 2.5 a प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी है हमारी 1/10। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो प्लस में कितना आ गया हमारा 6b बराबर कितना आ गया हमारा 1/2। अब इसको हमें करना है, कुछ नहीं करना, ये कितना आ गया 1/4। आगे तो हमारी कैलकुलेशन बची है, b की वैल्यू 1/24 आपका। सिंपली थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आइडिया लो, कैलकुलेशन को थोड़ा इमेजिन करो, फील करो कि कैसे हम जल्दी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा लेंथी है ये। ठीक है, तरीका बहुत जबरदस्त है, सब लोगों को समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम तरीका है, देखते हैं कौन पहले करता है, जल्दी से देखता है कौन पहले करता है। ये गला पड़ गया। इसका आंसर बताओ, देखते किसका आंसर आता है पहले। देखते किसका आंसर आया। जल्दी से आंसर निकालो इसका। 32, नेहा चोरे 32, वेरी गुड। बाकी सब लोग का आंसर, खुशी 111, ये खुशी कुछ भी लिख दे रही है क्या। 32, वेरी गुड सी के शिवम 32। चलो ठीक है, काफी लोगों का आ गया भाई। सिंपल सेम क्वेश्चन है, a प्लस बी की इकट्ठा वैल्यू कितनी है 1/14। ठीक है,
ए ने कितने दिन काम किया, 7.5 दिन, यानी कि मैं 7/2 ए लिख सकता हूँ। बी ने कितने दिन काम किया, 11.5, यानी कि 23/2 बी का लिख सकता हूँ। तब जाके काम कितना हुआ है, 1/2। 7/2 इधर से मैं लूंगा तो ध्यान से देखो, तो ए हमारा इधर है, ए प्लस बी आएगा, नहीं आएगा। एक बार क्वेश्चन का पैटर्न आप पकड़ लोगे, 23 में से 7 जाएंगे तो 16 ही तो बचेगे ना, 16/2 बी ही तो बचेगा। इधर कितना आ गया हमारा, 1/2। क्लियर। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1/14, तो 7/2 इंटू 1/14, ठीक है। ये कितना आ गया, 8b इक्वल्स टू कितना था, 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2। तो 7 2 जा 14, 1/4 आएगा इधर, तो 8b इक्वल्स टू 1/2 में से 1/4 अगेन जाएगा तो 1/4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/32, यानी कि b उस काम को कितने दिन में करेगा, 32 डेज में काम करेगा। सबको समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। तो बेसिकली आंसर सब लोगों को आ गया होगा, 32 डेज, और सब लोगों को मेरे ख्याल से अब समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, आप लोगों को, सब लोगों को कंफर्टेबल तो लग रहा है ना, मतलब इस टाइप से क्लासेस हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना। आप लोगों को जो भी फीडबैक हो, आप लोग फीडबैक दे सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? पूजा, मैंने फीडबैक मांगा था कि हम क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, कंफर्टेबल हो आप सब लोग या फिर नहीं हो। ठीक है, अब चलते हैं। अभी क्वेश्चन का लेवल और अपग्रेड होगा, आप टेंशन मत लो, सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से सब लोग, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम नहीं बढ़ाएंगे क्वेश्चन का लेवल, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छा लेवल होगा। चलो अच्छा ठीक है, अब बोलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, जल्दी से देखते किसका आंसर आता है। जरूर जरूर शिवम, होशंगाबाद जरूर आएगा, होशंगाबाद की बड़ी याद आती है। या लेकिन मैं वेबकैम में सांवला सांवला सा आ रहा हूँ, लेकिन मैं गोरा हो गया हूँ पहले से, इसमें सही नहीं आ रहा, लाइट वाइट शैडो आ रहा है। जल्दी से सब लोग मुझे इसका आंसर बताओ, किसी का आंसर आया अभी तक? 23 लोग देख रहे, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, नरुला के अलावा, मतलब कोमल के अलावा किसी का आंसर नहीं आया। आर्यन का आंसर आया, नेहा का आंसर आया 20। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी लगेगा क्वेश्चन, लेकिन इतना लेंथी भी नहीं है, अगर आप थोड़ा जल्दी चाहो तो करना कर सकते हो। किशन साहू नमस्ते नमस्ते। फोर्थ ऑप्शन 20 डेज, ओके गुड गुड, खुशी गुड। देखो ध्यान से, ए 15 दिनों में 1/3 काम करता है, ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 1/3 काम हमारा 15 डेज में हो रहा है, तो 1/3 फिर और काम होगा तो हमारा 30 डेज में, फिर 1/3 यानी कि टोटल काम कितने दिन में होगा, 45 डेज। अगर आपको वैसे भी निकालना है तो ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है कि 1/3 काम कितने दिन में हो रहा है, 15 डेज में हो रहा है, ठीक है। तो एक हमारा जो टोटल काम है वो कितने दिन में करेगा, 45 डेज में। 1 हमारा टोटल काम होता है ना, तो 3 को इधर लाऊंगा तो 45 डेज में। तो इधर लिखते चलो, ए हमारा उस किसी काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है। अब बी की बात करते हैं। बी देखो, बी उसने बोला है कि 75% 18 डेज में, यानी कि 75% 18 दिन में कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 25% काम हमारा 6 दिन में होगा?
आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना भाई, 75 का 1/3 कितना होता है 25, और 18 का 1/3 कितना होगा 6 डेज, यानी कि 25% काम होने में 6 डेज ले रहा है बी। तो पूरा 100% जो कि हमारा 1 है, काम कितने दिन में होगा 24 दिन में होगा, नहीं होगा। वर्बली किया करो उसको, तो कितना बी हमारा उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 24 डेज में। ठीक है, अब बाकी सी की कहानी उसने दी है कि 36 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है। यार देखो आर्यन, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है, थोड़ा पढ़ लो, फिर बाद में बात करेंगे। मैं कहाँ पे हूँ, मैं लद्दाख में हूँ अभी, तभी तो इतनी ठंड में बैठा हूँ। देखो एकदम, देखो 75% को मैंने कैसे ब्रेक किया, ठीक है, उसको देखो। बड़ा बिल्कुल नहीं है, इसको छोटा करने की कोशिश करो ना। 1/3 काम हमारा 15 दिन में हो रहा है, तो टोटल काम तो 45 दिन में होगा। ठीक है, 75% हमारा, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो 75% 18 दिन में हो रहा है, तो 25% यानी कि 1/3 हमारा 6 डेज में 25% यानी कि 1/4 काम 6 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम हमारा 24 दिन में होगा। ठीक है, दूसरा बी वाले का जैसे 75% का मतलब होता है हमारा 3/4 काम हमारा कितने दिन में हो रहा है 18 दिन में। तो पूरा काम तो एक होता है, तो 3 6 18, तो 1 हमारा काम कितने दिन में होगा 24 दिनों में। यहाँ पे भी आपका 24 आया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 45 24 36 का एलसीएम कितना आएगा वो जान लो। भाई आपको पता है 45 की टेबल में 180 आता है, ठीक है। 24 की टेबल में 180 तो नहीं आएगा, लेकिन 360 जरूर आएगा। ठीक है, दूसरा मैंने जो दूसरा मेथड बताया था आप उससे भी कर सकते हो, यानी कि टोटल काम हमारा कितना आ गया 360, टोटल काम कितना आ गया 360। ठीक है, अब एक 45 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी आपको पता है कि 45 फोर जाए, यानी कि 45 दूनी 90 होते, 90 दूनी 180, यानी कि 2 आएगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। और बी की एफिशिएंसी ध्यान से देखो, ठीक है, बी की एफिशिएंसी 24 है। यहाँ पे देखो 24 को जब मैं 360 को डिवाइड करूंगा, 24 वन जा 24, कितना बचा 12, 120, 24 5 जा 120, और 36 ये कितना आ गया 10। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी 15, सी की एफिशिएंसी 10, नहीं ए की एफिशिएंसी 8 आएगी, सॉरी भाई। 45 4 जा 180 होता है, 2 इधर भी तो आया था ना, तो ये कितना आएगा हमारा 8। क्लियर? अब उसने क्या बोला है कि बी और सी एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं। बी और सी, बी की एफिशिएंसी कितनी है 15, सी की एफिशिएंसी कितनी है 10। अब तो मैं टोटल काम बी और सी का कितना बोल सकता हूं एक साथ 25 होगा, नहीं होगा। 8 दिन काम किया, तो बी ने टोटल काम कितना किया 24, 25 8 जाए यानी कि 200। बी और सी ने मिलके टोटल काम कितना किया 200। टोटल काम कितना करना था 360, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा 160। कोई बड़ा लगा ये, ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 160, और ये किसको करना है अकेले ए को करना है ना। ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, ठीक है, तो 160 अपॉन 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 20 डेज। तो आंसर कितना आ गया 20 डेज। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या बताओ? ठीक है, इसी को मैं एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं कि आपको छोटा करके कैसे करना है, कहां कहां पे आप इसको तोड़ सकते हो। भाई आपको पता है ए कितने दिन में काम कर रहा है टोटल 45 दिन में, बी वही काम कितने दिनों में कर रहा है 24 डेज में, सी उसी काम को कितने दिन में करता है 36 डेज में। एलसीएम कितना आ गया 360। 45 ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 8, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 है। ठीक है, अब उसने असली काम यहाँ पे है कि बी और सी मिलके 8 दिन काम कर रहे हैं। बी और सी देखो यहाँ पे 15 आएगा, सॉरी, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 25 है, और 25 अठे 200, 200 इसमें से माइनस करूंगा तो बेसिकली बचा कितना 160। अब इस 160 को ए करेगा बचे हुए काम को, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो कितना आ गया 20 डेज। तो कितना आ गया 20 डेज। तो ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है,
वर्षा कोई नहीं, बात करेंगे बाद में। आज अपना टाइम दे रहे हो, इतना कीमती समय, मैं इसको जाया नहीं दे सकता ना। आप अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो, सब लोगों को समझ में आया या नहीं आया? सब लोगों को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, सब लोगों को आंसर आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया ये? ठीक है, अब चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब लोग, देखते हैं। सब लोग करो उस क्वेश्चन को जल्दी से, किसका आंसर आता है देखते हैं। नहीं नहीं, वीडियो डिलीट नहीं होगी, आप सब लोग वीडियो बाद में देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो जाए। अब पूरा मैच कराएंगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ में। कहीं पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मेरी किसी भी वीडियो में नहीं समझ में आएगा, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा। कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि सर यहाँ पे, ठीक है, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये बिना कॉन्सेप्ट के है और रट्टा मारना पड़ रहा है। एक्चुअली 9 दिनों में है, यहाँ पे 99 नहीं है, 9 दिनों में एक किसी काम को का 2/5 भाग करता है। ठीक है, ध्यान से देखो। A do 2/5 of a work in 9 days, then B joined him and they together complete the remaining work in 6 days. B alone can finish the whole work in। देखो ये वो क्वेश्चन है जो आपको घुमा देता है। एक्चुअली जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता थोड़ा सा भी कैलकुलेशन का, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम एंड वर्क का छोटा सा क्वेश्चन अभी करूंगा और एग्जाम में अटेम्प्ट करने बैठ जाते, फिर बाद में लगता है यार यहाँ पे तो फंस गए, इस टाइप का क्वेश्चन किया था लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आर्यन का आंसर आया 18, नेहा का आंसर आया 18। ठीक है, बाकी अच्छा गौरव बामनी, आप शिवानी हो? ओके, शिवानी बामनिया जी, ओके ओके गॉट, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ लोग आंसर 18 आया है। ठीक है, बाकी लोग भी इस चीज को समझ लो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, शिवानी का आंसर 10 आया है। ओके गुड, ट्राई तो कर रहे हो। ठीक है, बाकी सब लोग भी आंसर निकालो यार जल्दी से। स्पोर्ट्स क्लब इंडिया 36 आंसर। ठीक है, बाकी लोगों का आंसर, भैया ये स्पोर्ट्स क्लब वाले मेरे लिए भी यार कुछ स्पोर्ट्स के सामान मंगवा देना। मजाक था यार, सीरियस मत ले लेना, कभी फिर तुम डिलीवरी चार्ज भी मांगो मुझसे। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई देखो, अगर मैं ए की बात करूं तो ए 2/5 काम कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में। अब मुझे तो 1 की वैल्यू निकालनी ना, इधर से याद हो, हम वर्क इधर लेते हैं तो 1 हमारा यानी कि टोटल काम कितने दिनों में हो रहा है? 5 9 जा 45/2 डेज में। यानी कि ए किसी भी काम को 45/2 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि बचा हुआ काम 2/5, यानी कि बचा हुआ काम दोनों मिलके, एक चीज बताओ, टोटल काम ए ने कितना काम किया? 2/5, तो बाकी बचा हुआ काम यानी कि 3/5 होगा ना। ठीक है, 2/5 आपका काम हो चुका, तो बचा काम कितना हुआ? 3/5। अब 3/5 दोनों मिलकर टुगेदर कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? 6 डेज में। ठीक है, तो दोनों मिलके उस पूरे काम को 3 2 जा यानी कि कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 10 डेज में। तो दोनों मिलके, ध्यान से देखो, दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? 10 डेज में। ए अकेला हमारा कितने दिनों में कर रहा है? 45/2 डेज में, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 10 डेज में। ठीक है, तो बेसिकली 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, अब देखो 45, जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं, नीचे का एचसीएफ है। तो 45 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 90। और ए की एफिशिएंसी ध्यान से देखो, 45 अगर मैं 45/2 से डिवाइड करूंगा तो 45 2 जा 90, यानी कि कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? 4। और दोनों की ध्यान से देखो, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9। यानी कि ए और प्लस बी की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू 5 होगी, नहीं होगी? यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। और बी को काम कितना करना है? 90। यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? 18 डेज में। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया ये? ठीक है, सब लोगों को आंसर समझ में आ गया?
सब लोगों को आंसर समझ में आ गया? आर्यन थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है, क्वेश्चन को लेके इतने कमेंट मत करो। थोड़ा डिसेंट रहोगे तो कितने डिसेंट लगते हो, एकदम आंसर देते हो। आंसर आ गया सबको? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सब लोग जल्दी से जल्दी। चलो देखते कौन करता है इस क्वेश्चन को। देखो, चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते, किसी का आंसर नहीं आया। देखते कौन आंसर आता है। हाँ, इसने क्या बोला है कि ए किसी काम का 1/3, देखो ध्यान से, 1/3 यानी कि 1/3 काम कितने दिन में होता है? 10 दिन में। तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। उसने बोला है कि बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 24 डेज। फिर वही बात है, 3/5 की बात कर रहा है, 3/5 बी की बात हो रही है यहाँ पे। 3/5 काम कितने दिन में हो रहा है? 24 डेज में। 3 8 24, यानी कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 40 डेज में करेगा। तो बी उस काम को 40 डेज में करेगा, नहीं करेगा? ठीक है, अब उसने बोला कि उन्होंने 10 दिन तक एक साथ काम किया और सेम कार्य सी ने अकेले 15 दिनों में पूरा किया। ठीक है, अब इस चीज को भूल जाओ, सी का तो उसने दिया ही नहीं ना, बाकी बचा हुआ काम बोला है ना, तो सी पे हमें अभी काम नहीं करना क्योंकि हमें सी की ही एफिशिएंसी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ए 30 दिन में, बी हमारा 40 दिन में। सब लोग अप्रोच देखो, जिन लोगों का आंसर भी आ गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। यानी कि ए और बी मिलके दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7। ठीक है, दोनों ने मिलके कितना काम किया? 10 दिन। ठीक है, तो दोनों का टोटल वर्क कितना आ गया? दोनों का 7 × 10 कितना आ गया? 70। यानी कि ध्यान से देखो, 120 में से ए और बी ने मिलके 70 वर्क किया है, तो बचा काम कितना है? 50। अभी जो बचा काम है 50, इसको कौन कर रहा है? सी ने किया। कितने दिन में किया है? 15 दिन में। ध्यान से देखो, सी ने इसको 15 दिन में किया है और कितना काम किया है? 50। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ध्यान से देखो, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10/3। भाई जैसे ए की एफिशिएंसी 4 थी, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। सॉरी, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10/3। अब उसने बोला है कि सी अकेले टोटल काम का 2/3। टोटल काम हमारा कितना है? ध्यान से देखो, टोटल काम कितना है? 120 और इसका 2/3। ठीक है, 2/3 कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 40 कितना हो जाएगा? 80। अब 80 काम, सी की एफिशिएंसी 10/3 है, तो 80/10/3 इधर आ जाएगा, तो आंसर विल बी कितना आएगा? 24 डेज। आप लोग इसको याद दिलाने ला, जब मैं आपको एफिशिएंसी वाला पार्ट कराऊंगा तब इस क्वेश्चन को मैं विद इन 20 सेकेंड में बताऊंगा कि कैसे इसका 20 सेकेंड में आंसर आ सकता है। एक्चुअली अभी हम एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करें, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूँ। बाकी इसकी कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग छोटी कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बताओ, वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन, देखते किसका आंसर आता है सही। देखते किसका आंसर सही आता है। सबसे पहले कौन करेगा इस क्वेश्चन को? रोहित जी, आप अभी आए हो, पहले गुड नाइट बोल रहे हो। प्रणाम। हाँ, गुड गुड नाइट जाते समय बोलना जब आप जाओगे। और आपका लेक्चर छूट गया, पूरा लेक्चर दोबारा से देख लेना, इसका लिंक मिल जाएगा आपको बाद में। मानसी, आप लेट हो गए, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। मानसी की हमेशा आदत थी क्लास में लेट आने की, यहाँ पे भी लेट हो।
जल्दी से इसका आंसर बताओ, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मतलब इस क्वेश्चन से मुझे दिलो जान से मोहब्बत है। सेकंड ऑप्शन किसका आया? शिवम का, बाकी किसी का नहीं आया। नरूला का, वेरी गुड। फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक। चलो अच्छा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था सेम ऐसे ही आप इसको भी नोट कर लो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लो और इस क्वेश्चन को कम से 2 या 3 बार करना, ठीक है। जब भी आप टाइम एंड वर्क को रिपीट करो तो इस क्वेश्चन को जरूर देखना दोबारा से, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट, तो आप लोग खुद करना उसको, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, आपको रोहित गोरजी आपको लिंक शेयर कर दिया गया था, मैंने स्पेशली आपको ही लिंक शेयर किया था, ठीक है। तो बेसिकली अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो बात ए और बी, इसने क्या बोला है, ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिनों में, ठीक है। नोला जी आप भी देख लेना, अप्रोच आपकी थोड़ी अच्छी है मतलब, ठीक है। तो बी और सी उसी काम को 20/3 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब इसके अलावा इसने और कोई कंडीशन नहीं दी है जहां से हम एफिशिएंसी निकाल सके, कोई नहीं। आप यहीं से ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालो, बी और सी का कंबाइंड एक दिन का काम निकाल लो, ठीक है। तो एफ देखो 12 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60, ठीक है। तो 12 पंजे 60, ठीक है। और 23 ध्यान से देखो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 3 तिया 9। बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9 ही आएगी ना, क्लियर? हम 9 ही आएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो अब चलते क्वेश्चन पे। 3 दिनों के लिए ए ने काम किया, ए का कितने दिन का काम काउंट होगा? 3 दिन का। बी ने कितने दिन काम किया उसके बाद? 4 दिन, तो 4 बी, ठीक। और सी ने, सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगता है ये मुझे, यस उम्दा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और बी ने बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट किया? 7 डेज में सी ने। तब जाके टोटल काम कितना हुआ है? 60, क्लियर सबको? अब हमारे पास तो ए और बी की कंबाइंड वैल्यू है ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, आप तोड़ सकते हो ना अपने अकॉर्डिंग। बी और सी की कंबाइंड वैल्यू है 3a आपके पास यहाँ पे है, क्या मैं यहाँ से 3b नहीं ले सकता? जब मैं 3a और 3b लूंगा तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा? a प्लस बी। अब देखो यहां से आपका एक ही तो बी बचा है ना, और एक सी मैंने वहां से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा? 6c। टोटल कितना आ गया हमारा? 60, ठीक है। अब ए और बी की कंबाइंड वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 3 जा 15। और बी और सी की कंबाइंड वैल्यू कितनी है? 9, ठीक है। कितना आ गया हमारा? 6, c इक्वल्स टू 60। ध्यान से समझो, ठीक है। 15 और 9 24, 60 में से 24 गए तो कितने बचे? 36। तो 6c इक्वल टू कितना आ गया? 36। और c की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। c की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसको आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा और जल्दी कर सकते थे, इसको आप स्किप कर सकते थे, इस वाले स्टेप को यहीं से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। देखो आर्यन आपको नहीं देखना है तो आप जाओ, ठीक है, आराम से सो जाओ, गुड नाइट। अब बाकी लोगों को देखने दो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करो। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। और टोटल काम कितना है हमारा? 60। तो सी उस काम को कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा, ठीक है। अब सी की एफिशिएंसी 6 आ गई और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 9, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। बी की वैल्यू कितनी है? 3। टोटल काम कितना है? 60। तो 60/3 यानी कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में करेगा। अब देखो ध्यान से सी का तो हमने निकाल लिया है,
बी की एफिशिएंसी कितनी आई है 3, ए की सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, तो ए की वैल्यू कितनी है 2। जब ए की एफिशिएंसी 2 है तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा 30 डेज में काम को करेगा, ठीक है। या देखो आर्यन, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास को स्किप कर दो, बाकी लोगों को पढ़ने दो। हाय रजनी, नमस्ते। आपको नहीं पढ़ना तो आप बाद में देख लेना वीडियो। थोड़ा मैच्योर बनो यार। अरे आप 2 बजे से 5:30 बजे तक पढ़े, बाकी लोग तो नहीं पढ़े ना, बाकी लोग तो आपके अकॉर्डिंग थोड़ा चले गए। आप बोल रहे हो तो बाद में देख लेना वीडियो। सब लोगों को समझ में आया क्वेश्चन ये? ठीक है, देखो सब लोग इस क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से, दोबारा से रिपीट करके देखना क्लास इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो, और यहाँ पे सिर्फ आप सी का निकालो। सेम क्वेश्चन है। पीयूष तिवारी, मिस यू टू। जल्दी से इसका आंसर निकालो, सेम क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, मैं करा देता हूं। ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को मिलके 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 48। ध्यान से देखो, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, ठीक है। देखो टाइम आपको प्रियंका ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी वैसे आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 16 3 जा कितना आ गया 48। तो बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 आ गई, और ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ए 5 दिन तक काम किया तो 5A आ गया, बी 7 दिन तक काम किया तो 7B आ गया, सी ने शेष काम 13 दिन में किया तो यानी कि कितना आ गया 13C, तब जाके टोटल काम कितना हुआ 48। हमारे पास ए और बी की कंबाइंड वैल्यू 4 है, तो 5A और 5B यहां से लिया तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4। यहां से हमारा क्या बचा 2B, और यहां से हमारा कितना बचा 2C, और B प्लस C की वैल्यू कितनी है 3। तो प्लस में कितना आ गया 11C, और ये कितना आ गया 48। तो ये कितना आ गया हमारा 20, और ये कितना आ गया हमारा, ध्यान से देखो 3 2 जा 6, यानी कि कितना आ गया 26। तो 11C और 48 में से 26 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 22। तो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। जब C की एफिशिएंसी 2 आ गई तो C उस काम को कितने दिनों में करेगा 24 डेज में काम करेगा। तो आंसर विल बी कितना आएगा आपका 24 डेज, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 24 डेज। देखो यार, मैं आप लोगों को एक ज्ञान देता हूं 30 सेकंड का। कभी भी आप दूसरों को फॉलो मत करें, हमेशा अपने आप को कंपेयर करें कि हम किसी चीज से कितना सीख रहे हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। आप लोग क्या करते हो किस दूसरों की नजरों में ये कभी मैटर नहीं करता है। तो आप लोग हमेशा इस वीडियो को दोबारा देखना, जहां पे भी कोई डाउट हो दोबारा से क्वेश्चंस को करके देखना, और यहीं से समझ लो कि टाइम एंड वर्क को आपका एक नया फेज स्टार्ट हो गया। जो लोग नए लोग जुड़े हैं तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इस कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी संडे में, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी संडे में, और संडे में हमारा वादा है कि टाइम एंड वर्क पूरा कर देंगे आपका। 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग अपना फीडबैक दे दो, आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और आप लोग सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा।
बाकी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और शेयर ये सोच के मत करो कि सर का फायदा होगा, ये सोच के करो कि आप लोगों को थोड़ा एक कंपटीशन वाला माहौल मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड होगा, जितने ज्यादा लोग ऐड होंगे, सब लोगों को पता है, जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट है, जितने ज्यादा लोग ऐड होंगे मेरी कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से। आप लोग का एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, जिन लोगों का लास्ट फेज में एग्जाम पड़ेगा उन लोगों के लिए काफी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि तब तक शायद मेरा कोर्स काफी हद तक पूरा हो जाए। ठीक है। बाकी थैंक यू, उम्दा क्लास थी, गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी ही।